मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? मैं भली भांति जानता हूँ कि तुम इस वक्त मुझे ही याद कर रहे थे। प्रत्येक क्षण तुम्हारा हृदय मेरी ही तो तलाश में रहता है। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम संकट के समय अपने संरक्षक की तरफ देखते हो, तब उस रूप में मेरी स्नेह भरी दृष्टि तुम पर पड़ने लगती है। जब इस संसार में तुम प्रेम की तलाश करते हो, तब तुम्हारे प्रेमी के रूप में तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से अवगत कराने के लिए प्रेम का एहसास कराने वाला भी मैं ही तो हूं। मेरे बच्चे, पीड़ा के बादल विलुप्त होने प्रारंभ हो गए हैं। जिस अंधकार ने तुम्हें चारों ओर से घेर कर रखा था, अब उसके समाप्त होने का समय आ गया है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें बहुत बड़ी वास्तविकता बताने वाला हूं, जिसे तुम अंधकार रूपी रात समझ बैठे थे। वास्तव में वो एक प्रकाशित दिन था, किंतु काले भयंकर मेघों ने सूर्य के प्रकाश को ढक दिया था, जिसके कारण सभी जागृत आत्माएं खुद को एक अंधेरे कोने में महसूस कर रही थीं। लेकिन मेरे प्रिय, अब समय आ गया है कि ये काले बादल सत्य के प्रकाश से दूर भागने लगे हैं और ये दिव्य प्रकाश फिर से पुण्य आत्माओं को प्रकाशित करने लगा है। मेरे बच्चे, तुम अपनी जिस शक्ति को क्षीण होता हुआ महसूस कर रहे थे, वह पुनः तुम्हें मिल जाएगी। इस बार जिस प्रकाश को तुम देखोगे, वह तुम्हें पहले से भी अधिक प्रकाशित कर देगा और तुम्हारे मन को खुशियों से भर देगा। मेरे प्रिय, ये समय अमावस्या की काली रात्रि के समान था, लेकिन अब यह अवधि समापन की ओर है। जो हुआ उसके विषय में चिंता करने का अंततः क्या लाभ है? पिछले दिनों जो हो रहा था, वो आने वाले बदलाव के लिए अत्यंत आवश्यक था। मेरे प्रिय, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। वास्तव में तुम्हारे साथ जो हो रहा था, उसके पीछे भी तुम्हारी ही भलाई का उद्देश्य छुपा हुआ था। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन से उन कष्टों को सदा सदा के लिए दूर कर देना चाहता था, जो एक कांटे के समान पैर में चुभे रहते हैं, और जितनी बार तुम कदम बढ़ाओ, वो उतनी बार पीड़ा देते हैं। मेरे प्रिय, क्या तुम समझ रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूं? वो दर्द जिसे व्यक्ति स्वयं दर्द के भय से निकाल नहीं पाता है, वो कांटा मैं निकाल रहा हूं। अब अपनी सभी चिंताएं त्याग दो और मेरा आशीर्वाद ग्रहण करो। शीघ्र ही नया प्रकाश उदय होने वाला है। ये समय अब तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे दूर कहीं अंधकार से घने बादलों के बीच में टिमटिमाते तारों की एक सुगंध भरी रोशनी फैल रही हो। ऐसी रोशनी जो मन को शीतल कर देती हो, ऐसी रोशनी जो मन में उत्साह और उमंग की धाराएं बढ़ा देती हो, जो जीवन में जश्न का माहौल तैयार करती हो, जो उत्सव मनाने के लिए खुद को तैयार करने की प्रेरणा देती हो। तुमने अपने जीवन में ना जाने कितने विभिन्न प्रकार के कष्ट उठाए हैं।
ऐसे ऐसे दुखों का सामना किया है जिसमें कोई अन्य व्यक्ति तो पूरी तरह से टूट कर बिखर जाता, फिर भी तुम लगे रहे। तुमने हिम्मत नहीं छोड़ी। तुमने सदा एक उम्मीद की किरण को अपने भीतर जगाए रखा। आशा का वो दीप तुमने सदैव जलाए रखा जो तुम्हें जीवन जीने की प्रेरणा देती रही। अपने माँ बाप से जब तुम्हें प्रेम ना मिला, अपने मित्रों से जब तुम्हें वो वफादारी ना मिली, अपने प्रेम से तुम्हें वो साथ नहीं मिला, तब भी तुम हारे नहीं। हर विपरीत परिस्थिति में तुमने मुझे याद किया। भले ही तुम्हारी आंखों से आंसू निकले, भले ही तुमने पीड़ा के कल्पनाएं की, भले ही तुमने स्वयं को दुख में रखने की कल्पनाएं की, किंतु हर बार तुम्हारी उम्मीद केवल मुझसे लगी रही। हर बार तुमने मेरा नाम पुकारा, अलग अलग नामों से, कभी अपने हाथ जोड़कर तो कभी अपने सर को तकिए में दबाकर। तुमने हर बार मुझे याद किया। चलती राहों में भी जब तुम्हारी आंखों से आंसू बह रहे थे और तुम उसे छुपाने का प्रयत्न करते रहे, मैं उस क्षण में मौजूद था। जब तुम क्या कल्पना करना ये भी नहीं सोच पा रहे थे, मैं उस क्षण में भी मौजूद था। मैं तुम्हारे हर एक गतिविधि पर नजर बनाए रखा था। जब तुम्हें लगा कि तुम इस जीवन में पूरी तरह से फंसने वाले हो और तुम्हें जीवन का कोई आधार नहीं दिख रहा था, मैं तब भी वहां था और मैं ये देख रहा था कि कैसे नीचे से नीचे चले जाने के बावजूद तुमने हिम्मत नहीं हारी। तुम रोए, तुम्हारे आंसू देखे मैंने देखा कैसे तुमने अपने जीवन को समाप्त करने की कल्पना भी की, किंतु फिर भी तुमने मेरा नाम पुकारा, फिर भी तुमने मुझे याद किया। मैं तुम्हारे हर उस दर्द को जानता हूं जो तुमने सहा, लेकिन अब समय वैसा नहीं रहेगा। अभी तक जो हुआ वो तुम्हें कुछ सिखाने के लिए ही हुआ था। तुमने मुझसे जो मांगा है वो देना कोई कठिन बात नहीं है, किंतु हर चीज की एक कीमत होती है और तुम्हें उसका मूल्य समझाने के लिए तुम्हारे जीवन में एक घटना घटनी जरूरी थी। मेरे प्रिय, तुमने बहुत सारे फैसले लिए, तुम्हारे फैसले गलत साबित हुए। मैं जानता हूं तुम्हें कैसा महसूस हुआ। तुम अपने हर एक गलतियों को याद करके पश्चाताप करते हो। तुम अपनी हर गलतियों को सुधारना चाहते हो। कई बार तुम उनके लिए छटपटाते भी हो, किंतु वो बदले नहीं जा सकते। लेकिन तुम अपने वर्तमान को बदल सकते हो और तुम्हारा वर्तमान तुम्हारे भविष्य को बदलने की पूरी क्षमता रखता है। जो तुम्हारे साथ हुआ है वास्तव में वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। फिर भी मैं तुम्हें ये संतावना देता हूं कि तुमने जो कुछ खोया है उससे कहीं ज्यादा पाओगे। इतना कि तुम सोच भी नहीं सकते, इतना कि तुम्हारी कल्पना भी वहां तक नहीं पहुंच सकती। ये समय तुम्हारी जीत का है, ये समय तुम्हारी प्रसन्नता का है, ये समय तुम्हारा है। आने वाला ये वर्ष तुम्हें जो कुछ देने वाला है, तुम्हारी आंखें भूरी भूरी करके प्रसन्न हो जाएंगी। तुम्हारा मन गदगद हो उठेगा। तुम्हारे दिल के बगीचे में नए पुष्प, नए कलियां और नए फलों का निर्माण होगा। कुछ ऐसा होगा जो सारी उम्मीदों से अलग होगा, जो सभी उम्मीदों से श्रेष्ठ होगा। तुम्हारे पूरे पारिवारिक वंशानुक्रम में किसी ने वो खुशी अनुभव नहीं की होगी जो तुम करने वाले हो, क्योंकि तुम विशिष्ट हो। वास्तव में तुम सामान्य से ऊपर हो। तुम्हारा स्थान, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी इच्छा सब श्रेष्ठ है, इसलिए तुम्हें वो अवश्य मिलेगा। अपने मन से भय के सभी बादल निकाल दो, शंका के सभी स्रोतों को जड़ से समाप्त कर दो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। इस संसार में कोई तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारी प्रगति तय है पूरी तरह से।
इसलिए भय के बादल निकालकर खुशियों के गीत गाओ। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारी प्रगति होगी।